हेलो एस्पिरेंट्स। और पिछली क्लास में हमने ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस वन अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक, ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में कर सकते हैं। मुझे क्वेश्चन पे डाउट लग रहा है कि ये क्वेश्चन सही अगर कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा -1, और यहाँ लिखा हुआ है -1 मीन्स ये संकट की घड़ी है। वैसे आप चेक करना और कमेंट में बताना कि क्या है। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन एक। मान लो कि क्वेश्चन है, इसका यूज हम लोग वैसे स्ट्रेट लाइन वगैरह में अच्छे से यूज होगा इसका, जहां भी स्लोप की बात आएगी तो इसका यूज होगा। तो tan थीटा विच इज इक्वल टू m मान लेते हैं। थीटा यहाँ हम ले लेते हैं कि 0 से 90 है। ठीक है, थीटा ही है ये 0, थीटा 0 टू 90 डिग्री है। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू m है। तो अगर हम मान लो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा क्या है, m है। एक ए बी सी एक राइट एंगल है, और इसमें tan थीटा, तो थीटा हमने ये ले लिया और ये m है। तो m/1 अगर हम कर दें तो m/1, तो इसको हाइपोटेनस इसके क्या हो जाएगा, 1 + m²। ठीक, तो हमें बताना है साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा तो है ही, कॉट थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा। तो फर्स्ट अगर देखें साइन थीटा, अगर हम देखें तो क्या होगा, तो ये m/1 + m²। अगर हम कॉस थीटा बोले तो ये क्या होगा, 1/√1 + m²। कॉट थीटा अगर हम बोले तो ये क्या होगा, 1/m होगा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, तो हाइपोटेनस अपॉन m, एंड सेक थीटा तो 1 + m²। ठीक, ऐसा कुछ। तो इसका यूज हम लोग करेंगे स्ट्रेट लाइन वगैरह में, जहाँ पे tan थीटा इक्वल टू m दे रखा है, तो और भी कुछ निकालना पड़ सकता है या इस तरीके से कुछ भी हम कर सकते हैं। इसका यूज हमेशा होता रहेगा। ट्रिगोमेट्री में भी tan थीटा इक्वल टू मान लो m दे रखा है, तो इसका सब मल्टीपल या मल्टीपल एंगल हम निकालेंगे, जैसे tan2 थीटा, tan θ/2। तो इसको कैसे कन्वर्ट, तो इस तरीके से हम करेंगे फार्मूला वगैरह का और यूज करके। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि कॉसेक स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए -1, ऐसा कुछ है।
तो इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए, तो इसको लिखते हैं कॉट स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस कॉट स्क्वायर ए, माइनस था यहाँ, और ये माइनस माइनस प्लस, तो टेन स्क्वायर ए से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए, और ये प्लस है तो ये माइनस टेन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें तो कॉट स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस बाई साइन, वन बाई कॉस वन बाई साइन, ठीक है। और यहाँ इसको टेन को अगर हम लिखें तो साइन बाई कॉस वन बाई साइन, तो यहाँ ऐसे, अच्छा तो हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए माइनस, इसको अगर हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू वन अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस, अच्छा इसको ब्रेक करना होगा, और इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू वन बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू वन अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ साइन स्क्वायर से ये साइन स्क्वायर। अच्छा इसको कॉसेक और कॉट को हम कुछ लिख सकते हैं, तो कॉट को हम लिख सकते हैं चाहे काम करते हैं, इसको रहने देते हैं, कॉसेक वेट कॉसेक स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए माइनस, तो साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस, इसको अगर लिखें तो सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए। अब इस होल स्क्वायर को हम अगर चेंज कर देते हैं, देखो चेंज अगर करते हैं
तो इसको लिख लेते हैं कॉसेक स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, या एक काम करते हैं इसको ऐसे रखते हैं और एक कॉसेक स्क्वायर को इसके साइड में रख लेते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, एक कॉसेक स्क्वायर यहाँ चला गया और एक है माइनस कॉट स्क्वायर ए। चलो इसी प्रकार से सेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन एक्स, तो 1 प्लस टेन ए का टेन स्क्वायर ए, तो एक तो सेक स्क्वायर ये आ गया और दूसरा यहाँ मल्टीप्लाई हो गया माइनस टेन स्क्वायर ए। अब ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक करते ही इंटू कॉट स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, और उसके बाद आ गया यहाँ पर सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ, तो अपने पास है क्या तो कुछ प्लस माइनस का एक सेकेंड कॉट स्क्वायर ए जो यहाँ जो कॉट स्क्वायर ए था ये प्लस में था क्योंकि हाँ और ये है कॉट स्क्वायर ये प्लस में, ये भी प्लस में। तो देखो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का प्लस का कॉट स्क्वायर ए, उसी प्रकार से सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ से तो -1 आएगा और यहाँ से 1 आएगा, ये 1 और ये -1 विच इज इक्वल टू 0। ठीक, तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो एक सेकंड, जब मान लो ऐसा कोई एक्सप्रेशन आए तो यहाँ से अगर आप इसको डायरेक्ट यहाँ से इसको यहाँ से भी डायरेक्ट आप चाहते तो कर सकते थे, जैसे कॉसेक स्क्वायर को आप लिख सकते थे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए, इसी प्रकार से माइनस सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, या एक सेकंड सेक स्क्वायर ए को एज इट इज रखिए और इसको टेन स्क्वायर ए को लिखिए सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, यहाँ से अच्छा कॉसेक में भी आ रहा तो वो चेंज तो करना ही पड़ता हमें। ठीक है, तो यहाँ से कॉट, एक सेकंड कॉट को ही हम कॉसेक में लिख लेते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर ए
इंटू कॉट को अगर हम लिखें तो ये क्या हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखो कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर तो कॉसेक की पावर 4, यहाँ कॉसेक की पावर 4 कैंसिल आउट, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 कॉट स्क्वायर ए, तो माइनस टाइम्स आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ सेक स्क्वायर माइनस में, यहाँ सेक स्क्वायर प्लस में कैंसिल आउट, सेक स्क्वायर ए माइनस और ये -10 तो यहाँ प्लस आ जाएगा। तो यहीं पे ये मामला इसका सलट जाता है, लेकिन अब चलो कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। थोड़ा लंबा प्रोसेस चला गया, ठीक है। मान लो कि ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट थ्री साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर 4 प्लस 4 साइन एक्स सिक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर -13 विच इज इक्वल टू 0। तो LHS, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि पहले साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू दी पावर 4 है और ये पावर 6 है और ये स्क्वायर है, ठीक है। तो हम 3, पहले तो इसका स्क्वायर हम करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। वेट इसका ये ब्रैकेट जो है हटाइए और यहाँ पे इसको स्क्वायर, एक स्क्वायर तो यहाँ चला गया, प्लस 4, हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स की पावर 3 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 3 प्लस 6 टाइम्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। तो हम इसको लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, और -13। तो यहाँ इसको क्या करना चाहिए, मान लो ये 3 है तो ये तो 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स का स्क्वायर प्लस 4। अब ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है ए प्लस बी माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ए स्क्वायर में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ए बी, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 6 टाइम्स 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स -13, ठीक है। इसको हम ब्रेक करते हैं, 3 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स -4 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक। और इसको अगर हम ब्रेक करें तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसको हम, अच्छा ये टू दी पावर 4 होगा, यहाँ पर स्क्वायर है ना तो पावर 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो चलो कोई नहीं, इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स, ये तो 1 हो गया, तो 1 से मल्टीप्लाई करके 1, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और पहले से क्या है माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस 6 टाइम्स 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 13। तो 3 प्लस 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 12 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 4, ये तो 1 हो गया, तो 4 इंटू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 6 इंटू, तो 6 ये मल्टीप्लाई इसको करते हैं, तो 6 प्लस 12 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 13, ये गयो। चलो यहाँ 4 से जैसे मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ 3, 4 इंटू 4 और ये 6, तो 3 प्लस 4 प्लस 6 माइनस 13 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक्सप्रेशन को जो है सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 1 अपॉन रूट बी माइनस ए इंटू रूट बी माइनस ए बाई ए इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस बी माइनस ए अपॉन ए साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये साइन एक्स यहाँ मल्टीप्लाई में है, इंटू ए प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ ये दे रखा है कि वेयर बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो इसको हम ई पुट कर लेते हैं एक्सप्रेशन ई, तो ई इक्वल टू, एक काम करते हैं कि पहले ये जो अपॉन में ए है, तो इसको अगर हम ऐसे रूट के फॉर्म में लिखें तो डिनोमिनेटर से ए को हम साइड करते हैं, ठीक है, रूट यहाँ ए का स्क्वायर ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट बी माइनस ए, रूट बी माइनस ए अपॉन रूट ए, या इसको रूट ए को नीचे लिख लेते हैं, साइन एक्स रूट ए रूट 1 प्लस, और यहाँ अगर स्क्वायर हम करते हैं तो बी माइनस ए, तो ये तो हो जाएगा बी माइनस ए
साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, अपॉन ए, और ए से ये अगर हम करते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट से बाहर आएगा तो रूट ए, तो इसको न्यूमरेटर में लिखते हैं रूट ए, ठीक है, इनटू में जो चल रहा है वो है ए प्लस बी tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। इस प्रकार से तो ये कैंसिल आउट, एक ये गया, तो ये बचा क्या, साइन एक्स रूट ए प्लस बी tan स्क्वायर एक्स अपॉन, अगर इसको हम ब्रेक कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस माइनस ए प्लस बी माइनस ए साइन स्क्वायर एक्स, अगर इसको हम ए कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, तो हम लिख सकते हैं ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इस प्रकार से कुछ। अच्छा, इस tan स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये साइन एक्स, इसको हम लिख लेते हैं ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये रूट के अंदर में ही है, ठीक है, ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। एक चीज हमें ध्यान देना है, जैसे यहाँ पे दे रखा है b ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन 0, हमने रूट ए, अब जैसे यहाँ देखो तो b माइनस ए क्या है, ग्रेटर देन 0, तो हमने रूट से b माइनस ए को हमने कैंसिल आउट किया था, मीन्स b माइनस ए पॉजिटिव है, ठीक है। उसी प्रकार से a भी ग्रेटर देन 0 है, मीन्स a भी पॉजिटिव है, तो हमने रूट को क्या किया था कि मीन्स ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये न्यूमरेटर, इसको ऐसे लिख लेते हैं साइन एक्स इंटू ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन रूट कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ हो जाएगा ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, इससे ये कैंसिल आउट। अब यहाँ कॉस के बारे में कोई चर्चा नहीं है, और कॉस तो बाहर अगर आता है तो इसको हमें लिखना होगा मॉडुलस ऑफ, तो साइन एक्स अपॉन मॉड ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, इस प्रकार से, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए। तो एक्सप्रेशन ई इक्वल टू क्या आया, साइन एक्स अपॉन मॉड ऑफ कॉस एक्स। यहाँ रॉन्ग स्टेप ये होता कि कॉस एक्स को डायरेक्ट आप बाहर लिख लेते और अपॉन कॉस एक्स ले लेते, लेकिन कॉस एक्स पे यहाँ कोई चर्चा ही नहीं किया गया है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। इसलिए भी ध्यान में रखना है कि अभी हम आगे पढ़ेंगे साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, इसका वैल्यू जो है वो -1 से 1 में लाई करता है, ठीक है, तो ऑलवेज पॉजिटिव ही नहीं है, कुछ इंटरवल में पॉजिटिव है, कुछ इंटरवल में निगेटिव है, तो इसके अनुरूप हमें ऐसा करना पड़ा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम अभी तो क्वेश्चन कुछ देखें, नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड साइन कन्वेंशन आपका रहेगा, जिसमें हम डिग्री रेडियन वगैरह देखेंगे, और कुछ रियल डिफिनेशन ऑफ 2 बेसिक फंक्शन जो हमारा है साइन और कोसाइन, उसको देखेंगे, ठीक। तो ये हो सकता है कि थोड़ा कल क्वेश्चन नहीं करा पाएंगे, या 1-2 क्वेश्चन देख सकते हैं फिलहाल, लेकिन मेनली आपको इसी पे चर्चा करेंगे, डिफिनेशन ऑफ
और बेसिक फंक्शंस 2 sin x और 2 है जो साइन एंड कोसाइन पे, ठीक है।